नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चरणप्रीत। आप देख रहे हैं ऑटोमेशन ट्रेनिंग हिंदी। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सर्वो मोटर के बारे में। बेसिकली सर्वो मोटर जो करता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देता है। एज यूजुअल जो दूसरे टाइप के मोटर आपने देखे होंगे, इंडक्शन मोटर देखा होगा, वो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। स्टेपर मोटर देखा होगा, वो भी यही साम काम करता है। तो जो मोटर है उसका मेन काम रहता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। सर्वो मोटर भी एक टाइप का मोटर है, तो ये भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इस तरीके से जो सर्वो मोटर है वो देखने में आपने देखे होंगे, दिखाई देते हैं। अब जो सर्वो मोटर है इसका जो बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है वो प्रिसाइज कंट्रोलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग एप्लीकेशन के अंदर हमें प्रिसाइज कंट्रोलिंग की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल एक्यूरेट कंट्रोलिंग की जरूरत पड़ती है। जैसे आपने इंडस्ट्रियल रोबोट देखे होंगे, रोबोट के अंदर क्या है कि हमें बिल्कुल विद इन माइक्रोन जो है उसकी पोजीशन को कंट्रोल करना होता है। कहीं पिक एंड प्लेस करके रख रहा है किसी सामान को, या पेंटिंग कर रहा है, या लोडिंग अनलोडिंग कर रहा है, तो उसके अंदर अगर थोड़ा सा भी डिस्टरबेंस आ गया तो वो ना प्रॉपर जो उसको फंक्शन परफॉर्म करना है वो नहीं कर पाएगा। मान लीजिए एक रोबोट पेंटिंग कर रहा है किसी पार्ट के ऊपर, अब अगर उसकी पोजीशन डिस्टर्ब होगी तो उसको पेंट करना था कहीं पे, वो पेंट कर देगा कहीं और, तो उसका जो रिक्वायरमेंट था वही फुलफिल नहीं हो पाएगा कि उसको जिस पर्पस के लिए हमने लगाया था वो पर्पस ही हमारा नहीं सोल्व उससे हो पा रहा। इसलिए इसके अंदर प्रिसाइज कंट्रोलिंग की जरूरत पड़ती है, और ये जो प्रिसाइज कंट्रोलिंग है ये अचीव की जाती है सर्वो की सहायता से। दूसरा, आपने सीएनसी मशीन इंडस्ट्री के अंदर देखे होंगे। सीएनसी मशीन के अंदर हम बेसिकली पार्ट्स की कटिंग वगैरह करते हैं। सीएनसी, वीएमसी, एचएमसी जो इस तरीके की मशीन्स हैं, इनमें क्या हम पार्ट को कट करते हैं, तो इसके अंदर भी हमें विद इन माइक्रोन कंट्रोलिंग करनी होती है, बिल्कुल प्रिसाइज कंट्रोलिंग करनी होती है, विद इन एमएम कंट्रोलिंग करनी होती है। तो वो सारी कंट्रोलिंग भी हमारी जो होती है वो सर्वो मोटर की सहायता से ही होती है। सीएनसी मशीन के अंदर भी आपने देखा होगा स्पिंडल की जो स्पीड है उसको हमें कंट्रोल करना होता है। कभी उसको हमें 400 आरपीएम पे चलाना है, कभी 800, 1200, कभी विद इन एप्लीकेशन आरपीएम ग्रेजुअली इंक्रीज होने चाहिए, कभी डिक्रीज होने चाहिए। तो ये सारी कुछ जो रिक्वायरमेंट है ये सर्वो मोटर की सहायता से फुलफिल की जा सकती है। इसलिए इन सभी एप्लीकेशन के अंदर सर्वो मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। सीएनसी मशीन की चाहे आपकी एक्सिस हो जिससे आपकी कटिंग वगैरह होती है, चाहे आपकी टरट की इंडेक्सिंग वगैरह हो, सभी जगह जहां पे भी आपको प्रिसाइज कंट्रोल करना है, वो चाहे आप इंडस्ट्री में कर रहे हो, चाहे आप और किसी भी इंडस्ट्री में कर रहे हो। जैसे आपको मान लीजिए किसी एंटीना की पोजीशन को कंट्रोल करना है तो भी आप वहां पे सर्वो मोटर का इस्तेमाल करोगे। जो रोबोटिक्स व्हीकल वगैरह होते हैं जहां पे हमें सारी फीडबैक चाहिए होती है, उसके अंदर भी हम सर्वो मोटर का इस्तेमाल करते हैं। तो जहां पे भी प्रिसाइज कंट्रोलिंग, एक्यूरेट कंट्रोलिंग की रिक्वायरमेंट है, वहां पे सर्वो मोटर का इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये जो सर्वो मोटर है ये सारी चीजें कंट्रोल कैसे करता है कि जैसे इंडक्शन मोटर भी मैंने आपको बताया, स्टेपर मोटर भी मैंने आपको बताया, और भी बहुत सारे टाइप के मोटर होते हैं। वो मोटर और ये जो सर्वो मोटर है इसमें क्या डिफरेंस है कि इंडक्शन मोटर वो काम नहीं कर पाता, सर्वो मोटर हमें प्रिसाइज कंट्रोलिंग करके दे देगा। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है क्योंकि सर्वो मोटर क्लोज लूप के अंदर काम करता है। सर्वो मोटर के अंदर एक इनकोडर लगा रहता है जिससे कि उसकी जो पोजीशन है, जो रोटेशन है, उसको हम कंटिन्यू मॉनिटर करते रहते हैं कि कितना वो रोटेट कर चुका है। फिर उस रोटेशन के अकॉर्डिंग ही हम उसको कमांड देते हैं। तो सर्वो मोटर का जो मेन फंक्शन है प्रिसाइज कंट्रोलिंग का, वो डिपेंड करता है इसके इनकोडर के ऊपर, क्योंकि इसके अंदर इनकोडर का इस्तेमाल किया जाता है जिससे हमें दोबारा से फीडबैक मिल जाता है कि कितना हमने कमांड दिया था उतना एक्चुअल में रोटेट हुआ या नहीं हुआ। इस वजह से हम सर्वो मोटर की सहायता से प्रिसाइज कंट्रोलिंग कर पाते हैं। यह सारा कुछ होता है एक सर्वो ड्राइव की सहायता से। एक सर्वो मोटर को एक सर्वो ड्राइव के साथ जोड़ा जाता है। इस सर्वो ड्राइव के ऊपर जो सर्वो मोटर है उसकी पावर की सप्लाई पहुंचती है इस सर्वो ड्राइव के थ्रू, और दूसरा जो इनकोडर की केबल है सर्वो मोटर से निकलकर वो भी इसी सर्वो ड्राइव के ऊपर कनेक्ट रहती है। ये सर्वो ड्राइव इस सर्वो मोटर को चलने के लिए कमांड देता है और इनकोडर के फीडबैक को सर्वो मोटर से रिसीव करता है। अब
आपको जो मैं बता रहा था कि एक इंडक्शन मोटर और एक जो सर्वो मोटर कि ऐसा क्या है कि दोनों के अंदर कि सर्वो मोटर तो प्रिसाइज कंट्रोल कर लेती है बट इंडक्शन मोटर के अंदर ऐसा नहीं हो पाता। एक तो मैंने आपको बताया इनकोडर कि इनकोडर जो है वो फीडबैक देता है जिसकी सहायता से हम सर्वो के अंदर प्रिसाइज कंट्रोलिंग कर पाते हैं। दूसरा जो इसका डिफरेंस है वो है इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर। एक सर्वो मोटर को बेसिकली लगाया जाता है जहां पे आपको पोजीशन को कंट्रोल करना है, आपको स्पीड को कंट्रोल करना है, आपको टॉर्क को कंट्रोल करना है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट इन तीन चीजों को कंट्रोल करने की है, आप पोजीशन कंट्रोल करना चाहते हो, आप स्पीड कंट्रोल करना चाहते हो, आप टॉर्क कंट्रोल करना चाहते हो, तो आपको सर्वो मोटर ही लगाना पड़ेगा और किसी दूसरी मोटर की सहायता से आप ये चीज नहीं कर पाओगे। और दूसरी मोटर की सहायता से क्यों नहीं कर पाओगे, वो डिफरेंस आपको दिखेगा इस मोटर की बनावट के अंदर कि इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो नॉर्मल इंडक्शन मोटर से अलग होती है। यहां पे देखिए एक ये सर्वो मोटर के इंटरनल कंस्ट्रक्शन जो है वो आपको दिखाई दे रही होगी। सर्वो मोटर के अंदर जो रोटर यूज किया जाता है ये एक परमानेंट मैग्नेट होता है, जबकि जो इंडक्शन मोटर होती है उसके अंदर रोटर एक सिंपल मेटल होता है, वो परमानेंट मैग्नेट नहीं होता। दूसरा, इसके अंदर सर्वो मोटर के अंदर आपको एक तो अलग से इनकोडर मिलता है, दूसरा आपको ब्रेकिंग की फैसिलिटी मिलती है। सर्वो मोटर के अंदर आपको ब्रेक की फैसिलिटी मिल जाएगी, इनकोडर की फैसिलिटी मिलेगी, और जो इसकी इंटरनल कंस्ट्रक्शन है, जो इसकी वाइंडिंग है और जो इसका रोटर है वो भी नॉर्मल इंडक्शन मोटर से अलग होता है। इस वजह से जो सर्वो मोटर है वो पोजीशन, स्पीड, टॉर्क ये सारी चीजें प्रिसाइजली कंट्रोल कर पाती है, इंडक्शन मोटर नहीं कर पाती। तो एक तो आपको बेनिफिट इसके अंदर मिलता है इनकोडर का, दूसरा मिलता है ब्रेक का, तीसरा जो डिफरेंस होता है आपका होता है इसकी कंस्ट्रक्शन का। इस वजह से सर्वो मोटर बहुत ही एक्यूरेट आपकी पोजीशन को कंट्रोल कर पाती है। और अगला जो रीजन होता है वो होता है सर्वो ड्राइव का। एक सर्वो ड्राइव का इस्तेमाल किया जाता है सर्वो मोटर को चलाने के लिए, और सर्वो ड्राइव को कंट्रोल किया जाता है एक कंट्रोलर की सहायता से। ये कंट्रोलर आपका कोई पीएलसी हो सकता है, कोई आपका कस्टमाइज कार्ड हो सकता है। जैसे सीएनसी मशीन आपने देखी होंगी, तो सीएनसी मशीन के अंदर मदरबोर्ड रहता है, मदरबोर्ड की सहायता से जो सर्वो एम्पलीफायर्स हैं उनको चलाया जाता है, फिर उनसे आगे फर्दर मोटर चलाई जाती है। ऐसे ही अगर कोई आपने एसपीएम मशीन देखा होगा, पीएलसी बेस्ड मशीन देखा होगा, तो उस मशीन के अंदर पीएलसी की सहायता से सर्वो ड्राइव को ऑपरेट किया जाता है, फिर उस सर्वो ड्राइव से आगे हम फर्दर मोटर को ऑपरेट करते हैं। तो ये सारा एक फंक्शन रहता है जिस फंक्शन की वजह से हम सर्वो की मोटर, सर्वो से पोजीशन, स्पीड और टॉर्क को कंट्रोल कर पाते हैं। अब ये तो था कि सर्वो मोटर क्या होता है और कैसे ये इंडक्शन मोटर से डिफरेंस होता है और इससे हम क्या काम कर सकते हैं। अब देखते हैं कि सर्वो मोटर को कंट्रोल करने के कितने मेथड अवेलेबल हैं। यहां पे मैं बात कर रहा हूं कि सर्वो मोटर को पीएलसी से या जो कंट्रोलर है उससे आप कितने तरीके से कंट्रोल कर सकते हो, कैसे आपकी कंट्रोलिंग हो सकती है। देखिए, सर्वो मोटर के बारे में मैंने आपको बताया, सर्वो से आप पोजीशन भी कंट्रोल कर सकते हो, स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हो, टॉर्क भी कंट्रोल कर सकते हो। तो ये तीनों की तीनों आपकी तीन अलग एप्लीकेशन है। इन तीनों एप्लीकेशन के लिए आपको तीन कंट्रोल मेथड सर्वो के अंदर देखने को मिलते हैं। अगर आपको पोजीशन को कंट्रोल करना है तो आपकी जो सर्वो मोटर है वो पोजीशन कंट्रोल मोड के अंदर चलेगी। अगर आपको स्पीड को कंट्रोल करना है तो आपकी सर्वो मोटर स्पीड कंट्रोल मोड के अंदर चलेगी। अगर आपको टॉर्क को कंट्रोल करना है तो आपकी सर्वो मोटर टॉर्क कंट्रोल मोड के अंदर ऑपरेट होगी। तो आपकी जो तीन अलग अलग स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, उन तीन अलग अलग स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए तीन अलग अलग मोड है। आपको पोजीशन कंट्रोल करनी है तो पोजीशन मोड के अंदर सर्वो मोटर को चलाओगे, टॉर्क कंट्रोल करना है तो टॉर्क के अंदर चलाओगे, स्पीड कंट्रोल करनी है तो स्पीड में चलाओगे। पोजीशन से स्पीड कंट्रोल नहीं कर पाओगे, स्पीड से टॉर्क कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ऐसे मोड भी अवेलेबल रहते हैं जिसमें आप पोजीशन, स्पीड, टॉर्क मतलब कि मल्टीपल मोड भी मिल जाते हैं आपको कि आप स्पीड और पोजीशन दोनों कंट्रोल करना चाहते हो तो कर सकते हो, स्पीड और टॉर्क कंट्रोल करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो एक से ज्यादा कंट्रोल मेथड भी अवेलेबल रहते हैं। तो अब ये आपको अपनी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग चूज करना होता है कि आपकी एप्लीकेशन क्या है। आपकी रिक्वायरमेंट पोजीशन को कंट्रोल करने की है, टॉर्क को कंट्रोल करने की है, या फिर स्पीड को कंट्रोल करने की है। उसी के अकॉर्डिंग आप जो सर्वो का कंट्रोलिंग मेथड है कि सर्वो कैसे चलेगा, सर्वो किस मोड के अंदर ऑपरेट होगा, उस मेथड को चूज करोगे। अब जरा इन तीनों मेथडों के अंदर मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं कि ये पोजीशन कंट्रोल, स्पीड कंट्रोल और टॉर्क कंट्रोल क्या होता है, तो आपको थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग होगी। मान लीजिए मेरे पास एक एप्लीकेशन है और मेरे को उस एप्लीकेशन के अंदर उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को कंट्रोल करना है। पोजीशन कंट्रोल के अंदर क्या होता है कि
कि जो पोजीशन कंट्रोल के अंदर ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है मूव करना और उसकी एक टारगेट पोजीशन होती है, उस टारगेट पोजीशन तक वो मूव करता है। कैसे? मान लीजिए मेरे पास एक ये सिस्टम है, ये बॉल स्क्रू लगा हुआ है और ये सर्वो मोटर लगी हुई है, ठीक है। मैं इसके अंदर लीनियर मूवमेंट को कंट्रोल करना चाहता हूं। यहां पे जो ये मोटर थी, इस मोटर के ऊपर मैंने एक बॉल स्क्रू लगा दिया और बॉल स्क्रू की सहायता से जो मोटर की रोटेशनल मूवमेंट थी उसको मैंने लीनियर मूवमेंट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अगर मेरे को मोटर की रोटेशनल मूवमेंट को, क्योंकि मोटर जो आपकी है वो रोटेट होती है, इस रोटेशन को अगर मेरे को लीनियर मूवमेंट के अंदर कन्वर्ट करना है तो हम बॉल स्क्रू का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने यहां पे इस मोटर पे एक बॉल स्क्रू को लगा दिया। अब मैं चाहता हूं कि इस मोटर की सहायता से मैं 10-10 mm का ये जो ऑब्जेक्ट है यहां पे, ये जो है, इसको मैं 10-10 mm के इंटरवल पे मूव कर पाऊं। कि मेरे को पहले एक 10 mm इसको ट्रेवल करवाना है, फिर इसको 10 mm ट्रेवल करवाना है, उसके बाद फिर से उसको 10 mm ट्रेवल करवाना है। तो यहां पे क्या हो गया, आपके पास 3 पोजीशन निकल के आ गई। पहली पोजीशन क्या है, उस पोजीशन के अंदर आपका ऑब्जेक्ट चलेगा स्टार्ट पोजीशन से और उसकी टारगेट पोजीशन क्या है, 10 mm का ट्रेवल। फिर दूसरी पोजीशन के अंदर क्या होगा कि आपका ऑब्जेक्ट उससे आगे फिर चलेगा और उसके बाद फिर आपको 10 mm ट्रेवल करना है, तो आपका टारगेट फिर से कितना हो गया, 10 mm, और जो स्टार्टिंग पॉइंट था उससे हो गया 20 mm। फिर जब ये आपका ऑब्जेक्ट 10 mm ट्रेवल कर लेगा, मेरे को इसको फिर से 10 mm के लिए ट्रेवल कराना है, तो फिर से इसकी टारगेट पोजीशन क्या होगी, 10 mm, और इनिशियल पॉइंट से कितना ट्रेवल हो गया आपका, 30 mm ट्रेवल हो गया। तब एक ऑब्जेक्ट को टोटल ट्रेवल करना है 30 mm, बट उसके अंदर उसको 3 पोजीशन लेनी है 10-10 mm पे। तो ये जो ऑब्जेक्ट है पहले चलेगा 10 mm का ट्रेवल करेगा, उसके बाद फिर दोबारा से 10 mm का ट्रेवल करेगा, उसके बाद फिर से 10 mm का ट्रेवल करेगा। तो इस तरीके से एक पोजीशन बन चुकी है। पर्टिकुलर मेरी ये पोजीशन है कि स्टार्टिंग पॉइंट से टारगेट जो है मेरा वो 10 mm है। तो इस तरीके की जो एप्लीकेशन रहती हैं उनको हम कंट्रोल करते हैं पोजीशन कंट्रोल मेथड के अंदर, कि मेरे पास एक पर्टिकुलर टारगेट है कि इतनी टारगेट पे इतनी पोजीशन पे मेरे को पहुंचाना है सर्वो मोटर को। तो आपका जो कंट्रोल मोड होगा वो कौन सा होगा, पोजीशन कंट्रोल मोड होगा। ये तो था लीनियर मूवमेंट के लिए। ये आपका एंगुलर मूवमेंट के अंदर भी आ सकता है। मान लीजिए मेरे को एक एंगल को कंट्रोल करना है, मैं चाहता हूं कि मेरे पास एंगुलर मूवमेंट है, मेरा जो ट्रेवल है वो 90 डिग्री का हो, कि मेरे पास जो मेरे को सिर्फ मूवमेंट करनी है वो 90 डिग्री मूवमेंट करनी है एक स्टार्टिंग पॉइंट से। तो ये हो जाएगी आपकी एंगुलर के अंदर पोजीशन कंट्रोल मोड। तो पोजीशन कंट्रोल मोड आपका लीनियर मूवमेंट पे भी हो सकता है और आपका रोटेशनल भी हो सकता है। अब मैं चाहता हूं कि यही जो मेरी मूवमेंट है 90 डिग्री से फर्दर मेरे को 180 का एक और ट्रेवल मिले, तो मैं ये 180 का ट्रेवल इसके अंदर दे सकता हूं। फिर मैं 180 को चाहता हूं कि मेरे को आगे फिर से 90 डिग्री का ट्रेवल देना है, तो मैं फिर से 90 डिग्री का ट्रेवल सर्वो मोटर की सहायता से प्रिसाइजली कंट्रोल कर सकता हूं। मैं सर्वो मोटर को कमांड दूंगा पोजीशन कंट्रोल मोड के अंदर पीएलसी के थ्रू, या कोई मेरा जो कस्टमाइज कार्ड, मदरबोर्ड, जो भी आपका कंट्रोल सिस्टम है वो कुछ भी हो सकता है, उसके थ्रू मैं सर्वो मोटर को सर्वो ड्राइव के थ्रू कमांड दूंगा। मैं सर्वो ड्राइव को पोजीशन दूंगा कि आप सर्वो मोटर को 10 mm ट्रेवल कराइए, तो सर्वो ड्राइव सर्वो मोटर को 10 mm ट्रेवल करवा देगा। फिर दोबारा मैं उसको कमांड दूंगा कि आप इस सर्वो मोटर को 10 mm इस पॉइंट से आगे और ट्रेवल करवाइए, वो 10 mm और ट्रेवल करवा देगा। तो जो कमांड आएंगी वो आपकी कंट्रोलर से, पीएलसी से आपकी कमांड आएंगी, सर्वो ड्राइव उस कमांड को रिसीव करेगा और फिर उस कमांड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके सर्वो मोटर पे भेज देगा और उसको एक्चुअल फील्ड के अंदर एग्जीक्यूट करवाएगा और इनकोडर के थ्रू एक फीडबैक लेके वापस कंट्रोलर को भेजेगा कि आपने जो 10 mm का ट्रेवल करने के लिए भेजा था वो हुआ या नहीं हुआ। इस इनकोडर की फीडबैक से हमें कंफर्म हो जाएगा। ऐसे ही अगर एंगुलर मूवमेंट के लिए अंदर मैंने बताया कि आपको एंगल को कंट्रोल करना है, कि आपके अलग अलग एंगल 80, 90, 100, 270, 145 जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है कि एक पर्टिकुलर एंगल पे रोटेट होके मेरी सर्वो मोटर रुक जाए, तो आपको सर्वो मोटर को पोजीशन कंट्रोल मोड के अंदर चलाना पड़ेगा। तो ये था पोजीशन कंट्रोल मोड, कि जहां पे पोजीशन को हमें कंट्रोल करना पड़ता है। अगला देख लेते हैं स्पीड कंट्रोल मोड। देखिए स्पीड कंट्रोल मोड का इस्तेमाल वहां पे किया जाता है जहां पे हमें मोटर को अलग अलग स्पीड पे रोटेट करने की जरूरत पड़ती है और जो वेरिएशन है वो भी बहुत कम होता है। मतलब लिटिल वेरिएशन के साथ काफी ज्यादा स्पीड पे मेरे को मोटर को चलाना है, कि मान लीजिए मेरी मोटर कभी 800 आरपीएम पे चलेगी, फिर 850, फिर 810, 820, 800 से एकदम पहुंच
चाहेंगे 1200, 1200 से 2000, 2000 से 40 आरपीएम, 40 से 50, मतलब कुछ भी रिक्वायरमेंट, वेरिएशन बहुत ज्यादा है कि फिक्स आरपीएम की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। जो आरपीएम रहने वाले हैं मोटर के वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज होने वाले हैं और उनके अंदर जो चेंजिंग का पॉइंट है वो भी काफी छोटा रहने वाला है। तो आपको मोटर को किसके अंदर चलाना है? स्पीड कंट्रोल मोड के अंदर चलाना है। मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसको मेरे को मूव करना है, पहले 100 आरपीएम पे, फिर 400, फिर 800, एकदम से फिर मेरे को उसकी स्पीड को कम ज्यादा करना है। तो मैं इस तरीके की एप्लीकेशन के अंदर स्पीड कंट्रोल का जो अब इस्तेमाल करूंगा। ये जो स्पीड कंट्रोल मोड है बेसिकली आपने देखा होगा जो आपकी सीएनसी मशीन रहती हैं, सीएनसी मशीन के अंदर जो स्पिंडल इस्तेमाल किए जाते हैं, स्पिंडल के अंदर जो सर्वो मोटर लगी होती है उसकी कंट्रोलिंग बेसिकली मोस्टली जो रहती है वो स्पीड कंट्रोल मोड में रहती है, क्योंकि हमें स्पिंडल के आरपीएम कंट्रोल करने होते हैं। तो स्पिंडल के आरपीएम कंट्रोल करने के लिए जो जनरली हम अपनी सर्वो को चलाते हैं वो स्पीड कंट्रोल मोड में चलाते हैं, क्योंकि वहां पे जो हमारी रिक्वायरमेंट रहती है वो बहुत जल्दी जल्दी वेरिएशन की रहती है और विद रिस्पेक्ट टू एप्लीकेशन कटिंग हमारे जो आरपीएम है वो चेंज हो सकते हैं, इसलिए वहां पे हम स्पीड कंट्रोल को चलाते हैं। तो जहां पे भी स्पीड की रिक्वायरमेंट है कि स्पीड कम ज्यादा, कोई कन्वेयर है कि जल्दी जल्दी रोटेट करना है, पार्ट्स आ रहे हैं, फिर धीरे से एकदम से रोटेट करना है, तो सर्वो लगाओगे और स्पीड कंट्रोल मोड के अंदर सर्वो को चलाओगे। तो ये था स्पीड कंट्रोल मोड, जहां पे स्पीड की रिक्वायरमेंट रहती है, पोजीशन का कोई लेना देना नहीं है। पोजीशन के अंदर एक फिक्स ट्रेवल था जो मैंने आपको बताया, स्पीड के अंदर ऐसा कोई भी ट्रेवल नहीं है, वहां पे सिर्फ जो आरपीएम है उसको आपको कंट्रोल करना है कि कितने आरपीएम से आपका मोटर घूम रहा है। आप देख लेते हैं कंट्रोल मोड। कंट्रोल मोड बेसिकली वहां पे इस्तेमाल किया जाता है जहां पे हमें टॉर्क को कंट्रोल करने की रिक्वायरमेंट रहती है। जो टॉर्क है उसको हम सर्वो मोटर के अंदर करंट की सहायता से कंट्रोल करते हैं। हम सर्वो मोटर के करंट को कम ज्यादा करके उसको मॉनिटर करके फिर टॉर्क जो हमें रिक्वायर्ड चाहिए उस टॉर्क को अचीव कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मैं इस ऑब्जेक्ट को 30 mm का ट्रेवल करवाना चाहता हूं और 30 mm के ट्रेवल के बाद मेरे पास कुछ मेरे को टॉर्क चाहिए, कुछ आगे इसको फर्दर काम करना है, इसके सामने कुछ रेजिस्टेंस आएगा, उस रेजिस्टेंस को मेरे को अचीव करना है टॉर्क की सहायता से। मेरे को देखना है कि आगे फर्दर वो रेजिस्टेंस आया या नहीं आया। तो मैं इस ऑब्जेक्ट को मूव कराना स्टार्ट करूंगा और ये जो 30 mm जब ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर जाएगा और 30 mm ट्रेवल करने के बाद मेरे को जो टॉर्क की रिक्वायरमेंट है उस टॉर्क को फिर मैं देखूंगा कि वो टॉर्क मेरे को अचीव हुआ या नहीं हुआ। तो इस तरीके की मेरे को अगर एप्लीकेशन है तो मेरे को टॉर्क कंट्रोल मोड के अंदर जो है सर्वो मोटर को चलाना पड़ेगा। ये बेसिकली वहां पे इस्तेमाल किया जाता है जहां पे लोड वगैरह पे मेरे को लोड की मॉनिटरिंग करनी होती है कि कितना लोड मेरा चल रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे कहीं पे स्क्रू वगैरह हम टाइट कर रहे हैं, मेरे को स्क्रू को टाइट करना है तो हर एक एप्लीकेशन के अंदर स्क्रू को टाइट करने के लिए एक पर्टिकुलर टॉर्क की जरूरत होती है कि हमें इतने टॉर्क से इस स्क्रू को टाइट करना है। तो वहां पे जो ये टॉर्क है वो टॉर्क कंट्रोल मोड की सहायता से अचीव किया जा सकता है कि मान लीजिए मेरे को इतने न्यूटन मीटर टॉर्क लगाना है, तो जो सर्वो मोटर है उसको हम चलाएंगे टॉर्क कंट्रोल मोड के अंदर और जो सर्वो मोटर जब उस टॉर्क को अचीव कर लेगा, ये टॉर्क अचीव होगा विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग ऑफ द करंट इन द मोटर और जैसे ही वो अचीवमेंट हो जाएगी वो हमें एक फीडबैक दे देगा कि इतना टॉर्क अभी आपके पास आ चुका है, इतना आपको चाहिए था या ये आपकी एप्लीकेशन थी। तो जहां पे भी फोर्स को बेसिकली टॉर्क की रिक्वायरमेंट है, जैसे स्क्रू का एग्जांपल दिया, स्क्रू को टाइट करते हैं पर्टिकुलर टॉर्क चाहिए। आपने गाड़ी बाइक में देखे होंगे कि जितने भी स्क्रू आते हैं आप किसी भी स्क्रू को देखोगे तो वो एक इक्वल फोर्स से टाइट हुए मिलते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप किसी स्क्रू को खोल रहे हो किसी नई गाड़ी में किसी भी नए इक्विपमेंट में जो फैक्ट्री से बन के आया है उसको आप खोल रहे हो तो आपको इक्वल टॉर्क लगाना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो सेम टॉर्क पे टाइट किए जाते हैं। इस तरीके की जो एप्लीकेशन है जहां पे सेम टॉर्क हमें देना है तो हम सर्वो का इस्तेमाल करते हैं और सर्वो को चलाते हैं हम टॉर्क कंट्रोल मोड के अंदर। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि टॉर्क कंट्रोल मोड क्या होता है। तो अब ये जो सारे के सारे मोड हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि पोजीशन कंट्रोल मोड के अंदर आप सर्वो चला सकते हो जहां आपको पोजीशन कंट्रोल करना है, स्पीड कंट्रोल मोड के अंदर आप चला सकते हो और तीसरा आप चला सकते हो टॉर्क कंट्रोल मोड के अंदर, या इन ये जो मोड है इनको आप मल्टीपल फॉर्म में भी यूज कर सकते हो। ये सारा कुछ होता कैसे है, एक्चुअल में कहां पे क्या चीज रहती है और किसके अंदर क्या कंट्रोल होता है। तो देखिए ये सब कुछ करने के लिए आपको सबसे पहले एक सर्वो ड्राइव का कंट्रोलर चाहिएगा। आपको क्या चाहिएगा? एक सर्वो ड्राइव का कंट्रोलर चाहिएगा जो कंट्रोलर आपकी सर्वो ड्राइव को कंट्रोल करेगा। इस सर्वो ड्राइव से आपकी एक सर्वो मोटर जुड़ी होगी जिसके अंदर एक इनकोडर लगा होगा और इस सर्वो ड्राइव से
ये जो सर्वो ड्राइव कंट्रोलर है ये कमांड सिग्नल भेजेगा आपका सर्वो ड्राइव के ऊपर। जो ये सर्वो ड्राइव का कंट्रोलर होगा ये क्या करेगा, कमांड के सिग्नल भेजेगा किस पे, सर्वो ड्राइव पे। ये कमांड के सिग्नल होंगे आपके मोड के अकॉर्डिंग। अगर आपने पोजीशन मोड को सेट किया है, पोजीशन मोड में आपको चलाना है तो ये अलग टाइप के सिग्नल होंगे। अगर आपको स्पीड मोड में चलाना है तो अलग टाइप के सिग्नल होंगे, और अगर आपको टॉर्क मोड में चलाना है तो आपकी अलग तरीके के सिग्नल होंगे। तो ये कमांड सिग्नल बेसिकली जाएंगे सर्वो ड्राइव कंट्रोलर से सर्वो ड्राइव के पास, और जो सर्वो ड्राइव है वो इन कमांड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सप्लाई में कन्वर्ट करेगा जो कंट्रोलर से आए हैं, और इस इलेक्ट्रिकल सप्लाई को देगा सर्वो मोटर को चलने के लिए कि अब आपको इतना रोटेशन करना है या आपको इस मोड में चलना है। फिर सर्वो मोटर रोटेट करेगा और इस सर्वो मोटर से इनकोडर का फीडबैक आएगा वापस इस सर्वो ड्राइव के पास, और ये सर्वो ड्राइव से जाएगा आपका कंट्रोलर के पास, जिससे कंट्रोलर ये चीज इंश्योर करेगा कि मेरे को अगर मान लीजिए सर्वो मोटर को 10 mm ट्रेवल करवाना था तो एक्चुअल में वो उतना ट्रेवल हुआ या नहीं हुआ। तो इस तरीके से आपका एक पूरा सिस्टम, सर्वो सिस्टम काम करेगा। अब अगर इसको फील्ड के अंदर देखूं तो जनरली फील्ड के अंदर जो यूज किया जाता है, एक जो सर्वो मोटर मेरी रहती है, इस सर्वो मोटर को पहले कनेक्ट किया जाता है एक सर्वो ड्राइव के साथ, और फिर इस सर्वो ड्राइव के साथ पीएलसी को एज ए कंट्रोलर हम एसपीएम मशीन के अंदर यूज करते हैं। तो पीएलसी जो हमारा होता है वो एक कंट्रोलर होता है जो सर्वो ड्राइव को कंट्रोल करता है, और सर्वो ड्राइव से हमारी सर्वो मोटर जुड़ी होती है। पीएलसी हमारा कमांड सिग्नल भेजता है सर्वो ड्राइव के ऊपर, और सर्वो ड्राइव इन कमांड सिग्नल को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सप्लाई में, और सर्वो मोटर को चलने के लिए ये सप्लाई भेजता है। फिर सर्वो मोटर से वापस इनकोडर्स के थ्रू फीडबैक होता हुआ हमारा सर्वो ड्राइव पे आता है, और सर्वो ड्राइव से हम उस फीडबैक को कंट्रोलर के ऊपर ले जाते हैं। जो आपकी इनकोडर की केबल है वो आपकी सर्वो ड्राइव के ऊपर कनेक्ट होती है, जो आपकी सर्वो मोटर की पावर केबल है वो भी आपकी सर्वो ड्राइव के ऊपर कनेक्ट होती है, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर बताया था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दूसरा अगर आप इन डेप्थ सर्वो स्टेप पर ये सारी चीजें सीखना चाहते हैं और आपको हमारा ये मेथड जो है सिखाने का वो समझ में आता है, तो आप हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। उसके अंदर आपको मात्र 3,500 के अंदर हम पीएलसी, वीएफडी, एचएमआई का कोर्स करवाते हैं विद प्रैक्टिकल, और आप अपनी नॉलेज को इनहांस कर सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।